सत श्री अकाल। आप सबका फिर इस कोविड सैशन पे जो आप अपने से सलाह करते हैं बड़ा स्वागत है। और पिछले सैशन तो बाद जो भी सवाल सामने आए हैं कोई दर्शकों ने जो भेजे हैं मैं थोड़े नाल शेयर करना है तो उन्होंने की जवाब है वो भी मैं थोड़े नाल शेयर करना। एक सवाल किसी ने पूछा है कि मेरी 74 ईयर्स ओल्ड मदर है, उसको पिछले नवंबर में स्ट्रोक हो गया पर अब तो ठीक है, क्या उसको कोविड वैक्सीन लग सकती है, सेफ़ है? और अगर लगानी है तो कौन सी लगानी चाहिए? जो अवेलेबल है हमारे, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। देखिए पहली बात तो ये है कि वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए इनको, बिकॉज इनकी तो एज भी थोड़ा 70+ है और ताकि कोविड से बचने के लिए इनके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और कोई उसमें डरने की बात नहीं, जो कौन सी वैक्सीन लगानी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपके सेंटर में अवेलेबल है, कोविशील्ड है कोविशील्ड लगाओ, कोवैक्सीन है कोवैक्सीन लगाओ, कोई उसमें इशू नहीं है। साइड इफ़ेक्ट दोनों के थोड़े बहुत हैं तो सब आपसे पहले ही बताया है। कोई थोड़ा बुखार भी हो सकता है, उसके बाद थोड़ा पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं, जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ थोड़ा दर्द हो सकता है, तो यही है और कुछ नहीं। पर आप ज़रूर उनको वैक्सीनेट कराओ, बिकॉज कोविड से बचने के लिए हमारे पास आजकल यही तरीका है और इसका जल्दी से जल्दी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। उनके केस में तो खास करके उनकी उम्र भी ज़्यादा है और लगता है उनको मोर्बिडिटी है, जैसे स्ट्रोक हो चुका है, हो सकता है कोई ब्लड प्रेशर भी हो या शुगर हो, ये तो आपने नहीं लिखा, पर उनको आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवाइए। दूसरा सवाल है किसी ने पूछा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, अब बड़ा आजकल आ रहा है कि जी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो रही है और कोविड की बीमारी में ऑक्सीजन एक तरह की वेरी बहुत ही अहम रखती है, एक तरह की दवाई ही है। क्योंकि जब भी किसी की सैचुरेशन फॉल होती है तो ऑक्सीजन ही तरीका है कि उसको ठीक मतलब नॉर्मलाइज करने का। ठीक है, कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं पर ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई अस्पतालों में, बाहर भी दिल्ली में देखा होगा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम हो गया, कोई एकदम पेशेंट का नंबर बढ़ गया और हॉस्पिटलों में जितनी ऑक्सीजन आती थी वो बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, पर इससे एकदम ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। और ये पंजाब में भी हो रहा है, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ बाहर के भी केसेस आ गए हैं। उससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और देखिए पंजाब में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझते हुए जो भी स्टेप लेने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में लेने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैसे सपोर्ट करना है, वो सारी पूरी जो है एक्सरसाइज है वो पूरी हुई है और उसको कंटिन्यूसली एफर्ट चल रही हैं ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार अप्रोच किया गया गवर्नमेंट से, बिकॉज 80% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो बाहर से आती है हमारे पास पंजाब में तो 20% बड़े हमें उसमें दिक्कत ना आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कुछ और प्लांट भी नए लग रहे हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, प्राइवेट को भी मोटिवेट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, पर ये सबको एश्योरेंस दी जा रही है कि ऑक्सीजन जितनी आपको चाहिए, बिकॉज हमें बेड बढ़ाने की भी ज़रूरत है। बेड भी थोड़े कम हो रहे थे बिकॉज बाहर से पेशेंट भी बड़े आए, तो हम जो ऑक्सीजन के या क्रिटिकल केयर के बेड है उनको भी बढ़ा रहे हैं। तो पर्पज़ यही है कि हमारे पास कैपेसिटी भी हो पर ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जो एफर्ट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी बार रिक्वेस्ट चल रही है कि कैसे ऑक्सीजन हमें और सप्लाई करें, ट्रांसपोर्ट कैसे करनी है, बाय एयर करनी है या बाय ट्रेन है, बाय रोड है। सो जो भी तरीके हैं पूरी एफर्ट, और एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंट्रोल रूम बना दिया जो 24 घंटे मॉनिटर करता है किस हॉस्पिटल में कैसा चल रहा है, कहाँ ज़रूरत है, ताकि जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है वहाँ से डाइवर्ट करी जाए। सो ये तो पूरी एफर्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे कोई डरना चाहिए। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट मिलेगी तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आया किसी ने पूछा कि हमारे पास वैक्सीन है कि लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, अब सेकंड डोज लगी है। हाँ बिल्कुल, जिनको फर्स्ट डोज लगी है उनको सेकंड डोज ज़रूर लगे। एक बात मैं कह देता हूँ कि जो कोविशील्ड की वैक्सीन जिनको लगी है, जो उसकी सेकंड डोज है वो 6 या 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते तक भी आप लगा सकते हैं।
उसको डिले भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम उसको लगाया जाए। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं ये पूरी चल रही हैं, और मेरे ख्याल है कि इससे कोई घबराए, जो एक सेकंड डोज की सारी सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आनी है उसमें थोड़ा स्लोनेस है, बट फिर भी एफर्ट ऑन है। जब बार बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिमाइंड किया जाता है तो उसके मुताबिक वैक्सीन आ रही है, और जिनकी सेकंड डोज दी हुआ है उन सबको सेकंड डोज मिलेगी। एक किसी ने पूछा है कि सेकंड डोज कब लगानी चाहिए। देखिए, जो तो है कोवैक्सीन जिन्होंने लगाई उनकी तो सेकंड डोज 4 हफ्ते बाद लगा लेनी चाहिए। एक आध हफ्ता लेट हो गया ठीक है, पर ज़्यादा लेट ना करें। पर जिनको कोविशील्ड मिली है, पहले तो कहते थे 4 हफ्ते बाद सेकंड डोज लो, अब उसका है 6 हफ्ते ले सकते हो, 6, 8, 12 हफ्ते तक भी आप थोड़ा डिले भी कर सकते हो। कहते हैं डिले करने से इवन ज़्यादा उसका शायद बेटरमेंट भी हो, तो इसलिए वो कोविशील्ड को आप थोड़ा 8, 10 या 12 हफ्ते तक भी लगवा सकते हो। पर जो वैक्सीन किसी ने लगाई है वो तो 4 हफ्ते बाद ही लगानी पड़ेगी। एक वैक्सीन और जो इंडिया में अप्रूव हुई है, स्पुतनिक, जो रशियन वैक्सीन है, वो अभी आ गई है, हो सकता है वो भी शुरू हो जाए कई जगहों पे। अगर उसका होता है वो 3 हफ्ते बाद सेकंड डोज देनी पड़ती है, पहला वो 3 हफ्ते बाद ही लेनी पड़ेगी। तो इस तरह का ये डोजिंग पैटर्न है वैक्सीन का। तो पर मैं आपको अश्योर करता हूँ, जहाँ आपको पहली डोज लगी है वो उनको भी पता होता है कि आपको सेकंड डोज देनी है और कब देनी है, आपसे कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा, और आप भी अपने आप फॉलो करिए ताकि टाइम पे अब अपनी सेकंड डोज ले लें, क्योंकि वैक्सीन यही तरीका है जो अपने आप को हम बचा सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि 70-80% में तो पूरी प्रोटेक्शन है, और जिनको उसके बाद इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये इन्फेक्शन सीरियस नहीं होती, माइल्ड टू मॉडरेट रहती है, तो आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। तो वैक्सीन को आप ज़रूर, जब भी आपकी बारी आ रही है, इसको ज़रूर आप लीजिए। इसके बाद एक किसी ने सवाल पूछा है कि कई, देखो अब कोविड पर बहुत ध्यान चला गया है, और नेचुरली सबसे ये तो अहम बीमारी आ गई है, इतनी ख़तरनाक है कि जिसके पहले 10-12 दिन होते हैं बड़े सीरियस, बड़े वॉच करने पड़ते हैं, और ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो जल्दी उसको हल किया जाए। तो किसी ने कहा कि जो नॉन कोविड बीमारियां हैं, अब उससे ध्यान थोड़ा हट गया है, उससे लोग उससे भी सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बात आपकी थोड़ा सही है कि जो जब ओपीडीज वगैरह बंद हो जाएं, हॉस्पिटल थोड़ा ज़्यादा कोविड पेशेंट, और लोग भी डरते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की है, वो भी डरते हैं हॉस्पिटल जाना कि कहीं कोविड ना हो जाए, बिकॉज उनको पता है कि अगर उनको कोविड हो गया तो ज़्यादा तंग कर सकता है। बट ऐसी बात नहीं है। फिर भी आप आजकल टेली कंसल्टेशन हो गई हैं, आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपनी दवाई ले सकते हैं। और पर अगर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हर एक हॉस्पिटल में उस तरह के लिए एडमिशन के लिए बेड रखे गए, उनको दाखिल किया जाता है। ये ज़रूर है कि कोविड टेस्ट पहले करना ज़रूरी होता है। अगर किसी का कोविड पॉजिटिव है तो जो कोविड की तरफ जाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव था उनको दाखिल किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आजकल टेली कंसल्टेशन का मैं कहूँगा कि बहुत टेलीफोनों पे कंसल्टेशन होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और जो भी दवाइयाँ लेनी हैं वो दवाइयाँ आप इस तरह कर सकते हैं। ये कुछ सवाल थे आज, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपसे आज फिर थोड़ा दोबारा शेयर करना चाहूँगा, कहूँगा कि अब क्या हो गया है पंजाब में, ये थोड़ा जो बीमारी है ये थोड़ा स्प्रेड हो गई है, इंटीरियर गांव में भी चली गई है। तो इसलिए हमें आप कोशिश करनी है कि कई बार क्या होता है, गांव में पहले कम थी, लोग ध्यान नहीं देते थे, मास्क पहनने का भी उनको कोई इतना था, अभी क्या ज़रूरत है, ये तो कुछ खास बात नहीं। पर अब जिस तरह हो रहा है गाँव में, मैं ये बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से एक बेनती होगी कि आप मास्क पहन के रखिए, घर पे भी कोशिश करिए, कोई बाहर जाते हैं तो ज़रूर पहनिए, प्रॉपर्ली मास्क पहनिए। आजकल तो ये भी कह रहे हैं कि 2 मास्क पहन लो, एक क्लोथ का, कपड़े का ले लो, एक दूसरा ले लो, उससे आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे गाँव वासियों के लिए अब थोड़ा ठीक है, वो ओपन जगह पर रहते हैं, पर जब ये बीमारी और जो ये नया वायरस आया है, जो यूके वेरिएंट, जो पंजाब में 80% से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो उसका कुछ ये भी है, वो फैलता बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को हो जाए वो आगे 10-12 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। तो इस करके मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आप सबको बेनती करता हूँ
कि आप मास्क एक ही तरीका है, जब तक हम सब वैक्सीनेट नहीं हो जाते, ताकि बीमारी कुछ बाहर चली जाए, जड़ में चली जाए, ज़मीन में चली जाए, तब तक हमें ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखिए, हाथ अपने साफ़ करते रहिए, कहाँ टच करते हैं कुछ पता नहीं होता, किसी ने को वहाँ पे खांसी से उसके ड्रॉपलेट वायरस के पड़े हों तो आपके हाथ में लग जाएं, तो अपना हैंड वॉशिंग जो है उसको भी कंटिन्यूसली फॉलो करिए। और जैसे है कि बंद जगह पे जहाँ ज़्यादा इकट्ठी हुई है, ओपन में रहिए, घरों पे भी खिड़कियाँ दरवाजे खोल के रखिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर चलती रहे। और मास्क का जो मैंने कहा है, यही एक अहम तरीका है, यही तरीका है जिसको हम कहते हैं सोशल वैक्सीन। जब तक हम वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक आप मास्क बिल्कुल नहीं छोड़िए। तो ये कुछ सवाल थे जो पिछली बारी मैं अब आपको आगे के लिए भी विनती करता हूँ, अपने जो भी आपके मन में सवाल आते हैं इस बीमारी के बारे, तो ये बहुत तरह की ऐसी अफवाहें भी फैलती हैं। जैसे एक बार सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कहते हैं जी अल्कोहल लेने से वायरस मर जाता है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दम नहीं, ये गलत अफवाह है। रादर अल्कोहल लेने से तो जिस इंसान जिनको ज़्यादा आदत है अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर हो जाए तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस माहौल में मैं सबको ये विनती करूँगा, बिकॉज लोग ज़्यादा घर पे रहते हैं, कि अल्कोहल को से कम ना लीजिए, बिल्कुल बंद करिए, या लेनी है तो बहुत थोड़ी सी, जैसे हम माइल्ड डोज कहते हैं। वैसे तो कहते हैं अल्कोहल की कोई डोज भी सेफ़ नहीं होती, बट आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल ये थोड़ा बीमारी फैली हुई है। जो भी तरीके हैं हमें अडॉप्ट करने हैं, तो हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे फिर आगे लेता हूँ। शुक्रिया। सत श्री अकाल।